दोस्तों, आज की खबर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने पूरे डिफेंस जगत को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए 3 खतरनाक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अचानक बीच रास्ते से ही पलट जाएं और वापस लौट जाएं। वहीं उसी रनवे पर जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। ऐसा आखिर क्यों हुआ? किसने रोका इन्हें? क्या यह कोई तकनीकी मसला था या इसके पीछे कोई छिपा हुआ खेल चल रहा है? 30 अक्टूबर 2025 की तारीख, अमेरिका के विचिट एयरपोर्ट पर एक विशाल NA-124 रसलैंड मालवाहक विमान तैयार खड़ा था। इसके पेट में थे 3 चमचमाते AH-64 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर, भारत के झंडे और निशान के साथ भारतीय सेना के लिए। यह वही हेलीकॉप्टर थे जो $796 मिलियन के सौदे का हिस्सा थे 2020 में हुए समझौते के तहत। 3 पहले ही भारत पहुंच चुके थे, नासिक में सेना की ट्रेनिंग में शामिल हो चुके थे और अब ये आखिरी 3 अपाचे पठानकोट और जोधपुर में तैनात होने वाले थे, यानी सीमा पर भारत की आग और तेज होने वाली थी। 1 नवंबर को विमान ने उड़ान भरी यूरोप के रास्ते भारत की दिशा में, लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। ब्रिटेन के ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट पर विमान उतरा और फिर वहीं रुक गया। कुछ घंटे नहीं, पूरे 8 दिन तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। न कोई बयान, न कोई स्पष्टीकरण। फिर अचानक 8 नवंबर को विमान ने फिर उड़ान भरी, लेकिन भारत की तरफ नहीं बल्कि उल्टी दिशा में। 9 नवंबर को वही विमान दोबारा अमेरिका के विचिट एयरपोर्ट पर उतर गया और उसके साथ लौटे वही 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जिनकी मंजिल थी भारत की धरती। सोशल मीडिया पर आग लग गई। एक ट्विटर अकाउंट ने तस्वीरें पोस्ट की इन हेलीकॉप्टरों के रोटर फोल्ड किए हुए बॉडी पर कवर चढ़े, जैसे किसी राज्य को छिपाया जा रहा हो। सवालों की बौछार होने लगी। क्या कोई सुरक्षा रोक? क्या किसी क्लियरेंस में समस्या? या फिर किसी राजनीतिक दबाव का असर? बोइंग खामोश, अमेरिकी विदेश विभाग खामोश और भारत की ओर से भी सन्नाटा। तीनों पक्षों की यह चुप्पी इस कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अपाचे जैसे अति आधुनिक हथियारों में लॉन्गबो रडार और हेलफायर मिसाइल जैसे अत्याधुनिक सिस्टम लगे होते हैं। अमेरिका इन तकनीकों की डिलीवरी पर बेहद सख्त है और कभी कभी अंतिम क्षणों में भी कोई छोटी सी सुरक्षा मंजूरी अगर फंस जाए तो पूरा शिपमेंट रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सूत्र बताते हैं कि बोइंग को 2025 में टाइटेनियम की कमी झेलनी पड़ी थी। रूस यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई चेन तोड़ दी थी। शायद यही वजह हो कि कोई पार्ट या दस्तावेज अधूरा रह गया हो। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। इतना तय है कि तीनों हेलीकॉप्टर अभी भी अमेरिका के विचिट एयरपोर्ट पर खड़े हैं और उनकी जांच जारी है। जब स्थिति साफ होगी तब शायद किसी नए कार्गो विमान से उन्हें भारत भेजा जाए। दोस्तों, भारत ने बहुत सारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स का सौदा किया हुआ है अमेरिका के साथ। ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरफोर्स के पास भी हैं, आर्मी के पास भी हैं। इसी एक रहस्यमयी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक स्टोरी निकल के आती है 30 अक्टूबर और 8 नवंबर के बीच में। साहब, अमेरिका से एक AN-124 विमान, जो कि भारी भरकम कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर 3 अपाचे हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं भारत के लिए। और उन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को एक राजस्थानी कलर्स भी दिया जाता है भारत की ज़रूरत के मुताबिक, जैसे भारत ने मांगा था। लेकिन ये विमान भारत नहीं आता। ये तो पूरा फ्लाई कर सकता था वहाँ से, अमेरिका से मैसा गेटवे एयरपोर्ट। ये भारत नहीं पहुँचता। ये बीच में ब्रिटेन के अंदर रुक जाता है साहब। ये ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट पे क्यों रुकता है नहीं पता। हो सकता कई लोग सोच रहे थे कि फ्यूलिंग के लिए कि यहाँ पे और फ्यूल ले लेगा, फ्यूल लेके निकल जाएगा। लेकिन सब 30 अक्टूबर को निकला हुआ हवाई जहाज़ 8 नवंबर तक भारत नहीं पहुँचता है। क्या होता है अंदर में नहीं पता। क्या ट्रंप साहब एक और चोट देने के चक्कर में हैं? 7-8 दिन तक ये प्लेन मिडलैंड्स एयरपोर्ट ब्रिटेन में खड़ा रहता है और उसके बाद उड़ता है और उड़ के वापस अमेरिका चला जाता है। ये जो चीज़ निकल के आई है साहब, ये अजीबोगरीब है कि भारत आते हुए हेलीकॉप्टर वापस कैसे चले गए साहब। ये मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री है, कोई बड़ा रहस्य है साहब। क्या इनको ऑर्डर दिया गया है अमेरिका से कि बीच में से वापस आ जाओ, इंडिया को नहीं देने, ये हम कोई भी बहाना बन के टाल देंगे? क्या हुआ क्या अल्टीमेटली? ये 8 दिन तक ब्रिटिश हवाई अड्डे पर ये AN-124 एयरक्राफ्ट खड़ा रहा। उसके बाद विमान रवाना होता है और वापस अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिका जाके मैसा गेटवे हवाई अड्डे पर चला जाता है। और फिर उसमें से जो रिपोर्ट्स आती हैं कि अपाचे विमानों को उसमें से उतारते हुए देखा गया है। $800 मिलियन का सौदा इंडिया का, करीब 6 हेलीकॉप्टर्स का।
और भारत आते आते ये विमान वापस अमेरिका चला गया बीच रास्ते में से, या वापस बुला लिया गया। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई लॉजिस्टिक दिक्कत है, कस्टम्स की दिक्कत है, टेक्नोलॉजिकल दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, या सबसे विश्वसनीय जो इस टाइम बात निकल के आ रही है कि क्या कोई डिप्लोमेटिक दिक्कत है दो देशों के बीच में, जिसके कारण ऊपर से कोई ऑर्डर आए हैं अमेरिका से और इसको वापस ले लिया गया है? मुझे लगता है ये हो सकता है, और ये होने की संभावना भी हो सकती है कि डिप्लोमेटिक रोक की वजह से या किसी राजनीतिक कारण से ये डिलीवरी रोक दी गई है। अभी कुछ खबर निकल कर आएगी तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो एक बहुत बड़ा रहस्य है कि डिलीवरी होते होते मिडवे से कैंसिल हो गई और हवाई जहाज वापस चला गया। नाज़रीन, हिंदुस्तानी मीडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। वो खलबली इस बात की मची हुई है कि हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में अपाचे हेलीकॉप्टर का जो है वो एक मुआहदा हुआ था, जिसकी कीमत जो है तकरीबन $800 मिलियन थी, जिसमें से 3 हेलीकॉप्टर जो है पहले ही हिंदुस्तान आगे थे और 3 बाकी आना हिंदुस्तान बाकी थे। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक ये 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो एक कार्गो प्लेन में अमेरिका से उड़े तो थे और रास्ते में इंग्लैंड के एयर बेस पर रुके थे, और वो जो एयर बेस पर कार्गो जहाज़ था वो 8-10 दिन खड़ा रहा, लेकिन हिंदुस्तान नहीं पहुंचा। लेकिन 10 दिन बाद जो है वो जहाज़ हिंदुस्तान आने की बजाय वो वापस अमेरिका मुड़ गया, और इस चीज़ की वजह से हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें खलबली मची हुई है कि ऐसा क्यों हुआ। जो हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान आने थे वो हिंदुस्तान आते आते रास्ते में ही वापस अमेरिका क्यों मुड़ गए हैं। तो नाजरीन, इस डील को लेकर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा खलबली है। ये जो है ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे और इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में अहमियत थी। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल जो इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका की टेंशन चल रही है, शायद इस वजह से भी ये हेलीकॉप्टर जो है वो हिंदुस्तान को नहीं मिल सके। लेकिन ओवरऑल ये है कि हिंदुस्तान में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा खलबली है। तो आपका नाज़रीन इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।